उदयपुर में जहां एक मरीज के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि प्रदेश के सबसे बड़े डॉक्टर संगठन के अध्यक्ष उसकी चपेट में आ गए। घटना ने पूरे चिकित्सा जगत को झकझोर दिया है और डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के लासनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति की बाइक नीलगाय से टकरा गई। हादसे में उसने दोनों हाथ टूट गए और गंभीर हालत में उसे शहर के एक निजी ऑर्थोपेडिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल में माहौल लगातार तनावपूर्ण होता गया। डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ के साथ बहस और विवाद बढ़ने लगा। इसी बीच स्थिति को शांत कराने और समझाइश देने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे, लेकिन हालत इतने बिगड़ चुके थे कि गुस्साए लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक डॉक्टर आनंद गुप्ता को घेर लिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की व मारपीट की गई। इस दौरान उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। हालत इतने खराब हो गई कि डॉक्टरों और अन्य लोगों को उन्हें भीड़ से बचाकर बाहर निकालना पड़ा और सुरक्षित कार तक पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। भोपालपुरा थाना पुलिस के साथ अन्य थानों को जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया ताकि स्थिति और न बिगड़े। इसी बीच डॉक्टरों ने इसे हमले को लेकर बेहद गंभीर बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। घटना के बाद IMA के बैनर तले उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सकों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति और विरोध के स्वरूप पर फैसला किया जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि यदि अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। वहीं मरीज के परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही हुई है, जिसके कारण विवाद पैदा हुआ। फिलहाल पूरे मामले को लेकर उदयपुर में माहौल गरमाया हुआ है और सभी की नजरें IMA की अगली घोषणा पर टिकी हुई है। सर ने मेरे को फोन किया कि सर मैं आ जाए अंदर सपोर्ट में, तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुंचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुंचे। हम वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए, तो अंदर वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पे शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंटरवेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया, सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर JP शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, CI साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहां ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे JP शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहां पर है कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, 2 जनों को, और वहां से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। यहाँ पे जितने डॉक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, ये बातें वहां पर है। हम जब तक उन 6-7 जनों की जिन्होंने मारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस की यह अकर्मकता हमने देख ली है। पुलिस की प्रेजेंस में भी हमारे को कोई उसमें नहीं है, तो फिर क्या वायलेंस का एक्ट क्या बनेगा और क्या बनेगा। जब राजस्थान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है, तो अगर आम आदमी के डॉक्टर के साथ तो रोज ये हो रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, ना मैं उससे कम हूं ना मैं उससे ज्यादा हूं, हम सब बराबर के हैं, पर ये डॉक्टर इस तरह से काम करने वाला पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी अगर कुछ घंटों में नहीं हुई, हम इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है। अगर ये सब नहीं होता उदयपुर में, अगर ये कुलदीप जैन नाम का पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी थे यहाँ पर है, सबके वीडियो कैमरे बने हुए हैं, पुलिस ने सबने सामने देखा है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ पर हम भी इस माहौल के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं।